बीते दिन देहरादून में एक हत्याकांड हुआ था। गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद पुलिस की जब बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है और अभी बातचीत के लिए हमारे साथ एसएसपी देहरादून मौजूद है। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने अभी रात को की है, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, जिस तरह का जघन हत्याकांड दिया गया और 11 बजे एक मार्केट प्लेस में हत्या की गई थी, इसको देखते हुए सभी पुलिस टीम सक्रिय हुई थी और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे, इसके आधार पर हमने पूरी अपनी पुलिस टीम को सक्रिय किया था, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था और जिसमें एक हमारे पास जो हुलिया चिन्हित हुआ था, उसके आधार पर एक मुखबिर की सूचना पर लाडपुर क्षेत्र में एक अभियुक्त की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पुलिस ने घेराबंदी करी और इसके बाद फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ। अभी वर्तमान में जो पूछताछ जिससे हॉस्पिटल में की जा रही है, उसमें बताया गया उसके द्वारा ही आज जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके द्वारा ही गोली मारी गई और उसके साथ इसका भाई इसमें शामिल था और इसके द्वारा बताया गया ये एमकेश्वर ब्लॉक और पौड़ी का रहने वाले इसकी माताजी थी और जो उनके पहले पिताजी थे उनकी भी हत्या उनके चाचा द्वारा की गई थी, जो अभी इसने बताया है, जिसकी पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ इसके बताया गया कि इसका 1997 में भी एक हत्या कारित की गई थी, जो इसके सेकंड पिताजी थे, जैसा इसका वर्जन है और इसमें जेल भी गया था ये। और अभी बताया गया कि कुछ पैसों की खातिर अपने भाई के कहने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कुछ नाम भी बताए गए हैं कि जैसा इसको पता है कि इसमें कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी पुष्टि अभी होश में आने के बाद, ठीक से बात करने के बाद ज़्यादा विस्तृत होगी। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि जो सेकंड अभियुक्त था, चूँकि जिस तरह हमारी टीमें लगी थी, वो सेकंड अभियुक्त जो उसका भाई था, अभी डोईवाला क्षेत्र में भी इस तरह घेराबंदी में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ इसका दूसरा भाई भी इसमें शामिल था। अभी इस संबंध में भी हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और पहुँच के विस्तृत पूछताछ का पता चलेगा। बट दो लोग जो इस पूरे आज हत्याकांड में शामिल थे मुख्य रूप से, उन दोनों को एक जैसा अभी गिरफ्तार हुआ है, उसी तरह दूसरा अभियुक्त भी डोईवाला क्षेत्र में अभी गिरफ्तार हुआ, सभी पूछताछ चल रही। तो समस्त विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा इनके अलावा किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, माँ का नाम भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं माँ का भी शामिल होने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो बताया गया, जो आज एफआईआर लिखी गई थी उसमें एक लेडी का नाम भी था, तो इनके द्वारा कुछ इंडिकेशन दिया गया। सब पूछताछ में प्राथमिक रूप से एक डॉक्टर का नाम भी बताया गया। तो अभी चूँकि अभियुक्त के बयानों के आधार पर क्या पुष्टि हुई है, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह से, जैसा बताया गया कि 12 से 15 लाख रुपए में डील तय हुई थी, तो चूँकि अभी बहुत प्राथमिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा अभी अभियुक्त द्वारा बताया गया तो इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। क्या साक्ष्य थे, कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या इसके पीछे प्रयोजन था। और सेकंड अभियुक्त भी अभी पकड़ा गया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उससे पूछताछ के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगे। जो दूसरा अभियुक्त है उस पर भी गोलीबारी की कार्रवाई हुई है, मुठभेड़ हुई है? हाँ, चूँकि देखिए, जिस तरह से बता रहा कि अभी एक 1997 में भी एक हत्या में ये जेल गया था, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता जो मुझे प्रतीत हो रही है अभी देखकर कि दूसरा अभियुक्त उसमें शामिल था कि नहीं था, और जिस तरह से अभी आज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह की इनकी मानसिकता है उसको देखते हुए हत्याकांड किया गया है। और पैसे के लिए किया गया, खुद स्वीकारोक्ति की है कि पैसे के लिए हत्याकांड किया गया। 12 से 15 लाख रुपए मिलने थे और किसके द्वारा दिए जा रहे थे, कुछ नाम बताए गए, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह जी थे और आपने देखा होगा कि किस तरह दोनों आरोपियों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में लाया गया, जहां पर कि उनका उपचार चल रहा है। हालांकि उनके पाँव में गोली लगी है और पुलिस का कहना है कि ये जो हत्याकांड हुआ है पैसों के लिए हुआ है। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।